हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब हमें यह बताना है कि कौन सा क्वेश्चन एपी फॉर्म कर रहा है, और अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है, और हमें 3 टर्म्स और निकालने हैं। फोर्थ पार्ट है -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग अपने गिवन टर्म्स को लिख लेंगे। हमारे गिवन टर्म्स में हमारी a1 की वैल्यू है -10, a2 की वैल्यू है -6, a3 की वैल्यू है -2 और a4 की वैल्यू है 2। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू है -6 माइनस a1 की वैल्यू है -10। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 4। अब हम लोग निकालेंगे कॉमन डिफरेंस अपने सेकेंड एंड थर्ड टर्म का। तो ये हो जाएगा a3 माइनस a2। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 माइनस -6। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 4। सिमिलरली अब हम लोग थर्ड एंड फोर्थ टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ये हो जाएगा a4 माइनस a3। तो a4 की वैल्यू है 2 और a3 की वैल्यू है -2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 4। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एपी फॉर्म हुआ है। हम इसे लिख लेते हैं। सिंस डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी, और हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि डी है 4। अब हम लोग अपने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, और हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a5, और a5 की वैल्यू हो जाएगी a4 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो a4 की वैल्यू है 2 और हमारा कॉमन डिफरेंस है 4। तो a5 हो जाएगा 2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 6। सिमिलरली a6 की वैल्यू हो जाएगी a5 प्लस कॉमन डिफरेंस। a5 की वैल्यू है 6 और कॉमन डिफरेंस है 4। तो a6 हो जाएगा 6 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 10। और a7 की वैल्यू हो जाएगी a6 प्लस कॉमन डिफरेंस। a6 की वैल्यू है 10 और हमारा कॉमन डिफरेंस है 4, इसलिए a7 हो जाएगा 10 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। तो ये एपी फॉर्म करेगा या नहीं, इसका पता हमें कैसे चलेगा? डी की वैल्यू निकालने से। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एपी फॉर्म होगा, नहीं तो एपी फॉर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस क्वेश्चन के गिवन टर्म्स लिख लेंगे। हमारे क्वेश्चन में a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2, a3 की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2 और a4 की वैल्यू है 3 प्लस 3 रूट 2।
अब हम लोग कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि A1 एंड A2 का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √2 माइनस 3। +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा √2। और अब हम लोग सेकेंड एंड थर्ड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यह हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 और A2 की वैल्यू है 3 प्लस √2। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 -3 माइनस √2। +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 2√2 माइनस √2 जिसकी वैल्यू होती है √2 के इक्वल। अब हम लोग थर्ड एंड फोर्थ टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3। सबसे पहले हम लोग A4 की वैल्यू लिखेंगे। A4 की वैल्यू है 3 प्लस 3√2 माइनस, अब हम A3 की वैल्यू लिखेंगे। हमारी A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2। अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3√2 -3 माइनस 2√2। +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 3√2 माइनस 2√2 जिसकी वैल्यू होती है √2 के इक्वल। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इधर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, √2 है। √2 इधर भी है, √2 इधर भी है और √2 इधर भी है, इसलिए ये AP फॉर्म करेगा। हम इसे लिख लेते हैं। सिंस डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन AP और हमारा कॉमन डिफरेंस है √2। अब क्योंकि इधर AP फॉर्म हुआ है इसलिए हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे A5 A6 एंड A7। A5 की वैल्यू हो जाएगी A4 प्लस कॉमन डिफरेंस और A4 की वैल्यू है 3 प्लस 3√2 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि प्लस √2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 4√2। अब हम लोग A6 की वैल्यू निकालेंगे और A6 की वैल्यू हो जाएगी A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। पहले हम लोग A5 की वैल्यू लिखेंगे। A5 की वैल्यू है 3 प्लस 4√2 और अब हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है √2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2 प्लस √2 विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 5√2। एंड लास्ट हम लोग A7 की वैल्यू निकालेंगे और हमारे A7 की वैल्यू हो जाएगी A6 प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 5√2 प्लस √2 विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 6√2। ये हो जाएगी हमारे A7 की वैल्यू। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा √2 और हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 एंड 3 प्लस 6√2। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग अपना सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। हमारा सिक्स्थ पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग अपने गिवन टर्म्स लिख लेंगे। हमारी गिवन टर्म्स हैं A1 इज इक्वल टू 0.2, A2 इज इक्वल टू 0.22, A3 इज इक्वल टू 0.222 एंड A4 इज इक्वल टू
0.2222। अब हम लोग डी यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि a1 एंड a2 का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो a1 और a2 का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 विच इज़ इक्वल टू a2 यानी कि 0.22 माइनस 0.2, और इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 0.02। अब हम लोग सेकेंड एंड थर्ड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यह हो जाएगा d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, और a3 की वैल्यू है 0.222 माइनस a2 की वैल्यू है 0.22, और इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 0.002। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि 0.02 इज़ नॉट इक्वल टू 0.002, या हम कह सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। हम इसे लिख लेते हैं। सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट 3 पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।